लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी बायोकेमिस्ट्री की और क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में। अब जो हमारा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर सेकंड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले ब्रीफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन का क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है प्रोटीन, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हम पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, और इनकी प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की, इनकी सबकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितनी कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है, इनके क्वालिटेटिव टेस्ट, कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट किए जाते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, और कौन से बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, इसका यूज़ क्या है हमारे, और इसमें डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी प्रोटीन की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं, वो सब हम इस चैप्टर में, ये टॉपिक्स हैं, ये कवर करेंगे। अब आपका जो टॉपिक है ये है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोटीन वर्ड है ये बना है, ये जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसको ग्रीक वर्ड को कहते हैं प्रोटियोस। प्रोटियोस से बना है, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी या फिर होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, प्राइमरी और होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब ये है कि ये कितनी इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट प्लेस पे आता है, इतनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये प्रोटियोस से बना है। ये जो हमारा लिविंग मैटर है उसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि हमारी बॉडी को देखो अगर ग्रोथ करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, और ये लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, सबकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जिससे क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है और वो मल्टीप्लाई करता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड, ये बायोमोलिक्यूल है जो हमने पढ़ा था, ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल की कैटेगरी में होते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी जो कि फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं, ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग मैटर के लिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रोटीन। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटीन क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जैसे ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड है जो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, और ये जो ज्वाइन होते हैं ये अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं मोस्टली, ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, किससे, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से। पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसमें, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इन सब के बीच में पेप्टाइड लिंकेज होती है, और इस तरह से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये मिलकर क्या बनाता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये मिलकर जो कि पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से ज्वाइन होता है एक दूसरे से, ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, लिंकेज इसमें होती है पॉलीपेप्टाइड, NH और C, ये इसकी लिंकेज होती है। ठीक है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, ये किसका बना हुआ होता है। ठीक है, एक तो ये इसमें जो मेजर जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, कभी कभार फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, चीफ एलिमेंट होते हैं, मेजर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, प्रोटीन्स की और उसके बिहेवियर की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्यों करती हैं अमीनो एसिड के ऊपर, क्योंकि ये किसके साथ मिलकर बना है, बहुत सारे अमीनो एसिड एक चेन बना रहे हैं। ठीक है, किस लिंकेज के साथ, पेप्टाइड लिंकेज के साथ, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के साथ। ठीक
ठीक है। तो अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये इसमें क्या था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कभी कभी फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और जो इसमें जो इसकी बिहेवियर होती है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करती है। भी इसमें कितने अमीनो एसिड है, वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। Proteins are high molecular weight, high molecular weight polypeptide, high molecular weight polypeptide containing alpha amino acid joined together by peptide linkage, ठीक है। ये लिंकेज होती है जिससे ये ज्वाइन हो गया, ये होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की प्रॉपर्टीज पे। अब हमने बात की है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। हम कह रहे हैं जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो प्रोटीन है बहुत सारे अमीनो एसिड को ज्वाइन करके, और वो ज्वाइनिंग किसके साथ हो रही है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ, यानी पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के साथ ज्वाइन हो रही है। तो उसकी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमीनो एसिड से जुड़ के बना है, तो अमीनो एसिड का जैसा बिहेवियर होगा, जैसा नेचर होगा, उसी तरह की प्रॉपर्टी ही ये प्रोटीन शो करेगा। जैसे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टीज होती है जनरली, जो प्रोटीन होता है ये सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन वाटर में, एसिड में एंड इन अल्कली में, अल्कलीज में, ठीक है। प्रोटीन इसमें सॉल्यूबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या होती है, ये हैवी मेटल्स होते हैं ना, उसके साथ उनके साल्ट के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन बाय salt of heavy metals, ये जब रिएक्ट करता है जो हैवी मेटल्स, हैवी मेटल में एग्जांपल हो गया जैसे सिल्वर और मरकरी, एग्जांपल में जैसे सिल्वर हो गया, मरकरी, ठीक है। ये जब हैवी मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन के बाद ये क्या करता है, प्रेसिपिटेशन शो करता है, प्रेसिपिटेट्स बनाता है, ठीक है। और कुछ अल्कलॉइडल रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी प्रेसिपिटेशन शो करता है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन बाय अल्कलॉइडल अल्कलॉइड्स होते हैं ना, अल्कलॉइडल रिएजेंट्स होते हैं, उनके साथ भी प्रेसिपिटेशन शो करता है। अल्कलॉइडल रिएजेंट्स जैसे एग्जांपल में पिक्रिक एसिड,
ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है अल्कलॉइडल रिएजेंट्स के साथ, जैसे एग्जांपल में पिक्रिक एसिड। अब इसमें क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटीन के टाइप्स है, ये क्लासिफिकेशन आपको करवाएंगे आगे। ये क्या करते हैं, अगर इनको हीट कर दिया जाए, ठीक है, ऑन हीटिंग ये क्या होते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो अगर मान लो कुछ प्रोटीन्स की टाइप्स हैं, जैसे आगे क्लासिफिकेशन में करवाएंगे, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है, अगर इनको हीट कर दिया जाए तो ये कोगुलेशन करते हैं, कोगुलेट यानी इकट्ठे हो जाते हैं, लम्प्स बना देते हैं, कोगुलेशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्या है, अगर इनको कुछ रिएजेंट्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट जो कि कलर रिएजेंट्स होते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये क्या देते हैं, कलर रिएक्शन। कलर रिएजेंट के साथ ट्रीट किया तो ये कलर रिएक्शन भी शो करते हैं। कोई रिएक्टेंट ही ऐसा है जो कलर्ड है, ठीक है, तो उसके साथ क्या करते हैं, ये कलर रिएक्शन शो करते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज हैं, आपको बता दिए कि ये सॉल्युबल किसके अंदर, वाटर के अंदर, एसिड और अल्कलीज में सॉल्युबल होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन शो करता है, एक प्रॉपर्टी है इसकी, प्रेसिपिटेट्स बनाता है। किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाता है, जो हैवी मेटल के सॉल्ट्स होते हैं जैसे सिल्वर और मर्करी, उसके साथ प्रेसिपिटेशन करता है। अल्कलॉइडल रिएजेंट्स के साथ भी रिएक्ट करने पर ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, जैसे पिक्रिक एसिड हो गया, ठीक है। अगर मान लो इसको हीटिंग कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन हीट के बाद कोगुलेट इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये अगर किसी कलर रिएजेंट के साथ इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कलर रिएक्शन ही शो करता है। उसके बाद बात करें अगर इसकी, ये तो होगी प्रॉपर्टीज। अब हम बात करें इसके फंक्शंस की। हमने डेफिनेशन कर ली इसके बारे में कि क्या होता है। अब हम इसके फंक्शन यानी रोल भी कह सकते हैं, फंक्शंस भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे टॉपिक में है सिलेबस में फंक्शंस और रोल ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल है। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में क्या होता है कि ये एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, सेल और टिश्यू है, उसको क्या कहते हैं, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, बॉडी हो, पूरी बॉडी को एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज प्रोवाइड करता है। ये किसका काम होता है, प्रोटीन का। इसमें जैसे कहते हैं प्रोटीन साइटोस्केलेटन है, वो प्रोटीन का बना होता है, कार्टिलेज होती है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, एक नेटवर्क होता है फिलामेंट का, ठीक है। और कोलेजन होता है जो कि प्रोटीन होता है, जिस कोलेजन वो प्रोटीन होता है जिससे बोन वगैरह, स्किन वगैरह उससे बनी होती है, ठीक है, या फिर मसल होती है उससे बनी होती है। तो कार्टिलेज होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पे मिलता है हमें, ज़्यादातर एल्बो वगैरह में, नीज में, स्किन में ये कोलेजन मिलता है। तो ये सब किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन का ही तो बना हुआ है, ठीक है। तो ये रोल होता है, ये एक तरह से जो सेल है ना उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एंजाइम्स की तरह, एक्ट एज एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है। और एंजाइम का क्या काम होता है,
एंजाइम जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उसको क्या करता है, जो भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको कैटालाइज कर देता है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है, कोई चीज इनिशिएट कर देता है उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को। अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं, कोई स्लो रेट पे अगर मान लो रिएक्शन हो रही है तो एंजाइम का क्या काम होता है, उसका जो प्रोसेस है उसको एनहांस कर देता है, वो बढ़ा देता है, वो जल्दी प्रोसेस होती है, तो यानी कैटालाइज करता है। ये एंजाइम क्या होता है, जो प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह भी एक्ट करते हैं। जितने भी एंजाइम हैं वो क्या है, प्रोटीन ही हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है। उसके बाद क्या है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है और बायोकेमिकल चेंजेस के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर कैटालिसिस का काम करता है, उसको कैटालाइज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या होता है, एक तरह से करियर की तरह एक्ट करता है, जो कि किसी भी सब्सटेंस को अगर किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस लेकर जाना है तो उसमें हेल्प करता है, या बॉडी फ्लूइड्स है उसको क्रॉस करने में ये एक तरह का करियर की तरह एक्ट करता है। उसको बाइंड करके, उस सब्सटेंस के साथ बाइंड होके उसको या तो मेम्ब्रेन के किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है वो क्रॉस करवाएगा, या किसी बॉडी फ्लूइड में इंसर्ट करना है तो वो उसमें हेल्पफुल होता है। जैसे Hb की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, तो Hb ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये कौन करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन ही हेल्प करता है। अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं उसमें हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो है डिफेंस प्रोटीन्स। डिफेंस का क्या मतलब है, बचाव, ठीक है। अब ये जो डिफेंस प्रोटीन है ये प्रोटीन क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस से। कोई भी अगर हमें डिजीज हो जाएगी तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है उसके अगेंस्ट फाइट करने में। तो प्रोटीन का क्या है, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म भी है, डिफेंस में भी हेल्पफुल है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेशन में जो प्रोटीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं उनको कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। अब ये किस तरह से रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, इसमें बहुत सारी इस तरह के फिनोमिना है। जैसे हीमोस्टाल्सिस एक फिनोमिना है। हीमोस्टाल्सिस में क्या होता है, हीमोस्टाल्सिस ये क्या होता है, ब्लड को कोगुलेट करने का फिनोमेना है। जब भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए जो कोगुलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हीमोस्टाल्सिस। और ये पहला स्टेप होता है बाउंड को हील करने का, क्योंकि अगर जब भी ब्लड निकलता है सबसे पहले ब्लड रुकना जरूरी है। अगर वो ब्लड आता रहेगा तो ब्लड लॉस होने की चांसेस होती है। तो हीमोस्टाल्सिस का मतलब यही होता है, ब्लड को कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है, रेगुलेशन में हेल्प करता है। और क्या क्या रेगुलेट करता है, एक तो हीमोस्टाल्सिस को रेगुलेट करता है, ठीक है। कुछ मेटाबोलाइट्स हैं अलग अलग, उनकी रेगुलेशन में हेल्प करता है। जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी फ्लूइड की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो इसका रेगुलेटरी फंक्शन भी है, हम कह सकते हैं, ठीक है। हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये रेगुलेशन में बहुत यूजफुल है प्रोटीन। रेगुलेशन करने के लिए जो प्रोटीन यूज होता है उसको रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। अलग अलग प्रोटीन है, इसके हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें इनके फंक्शंस पढ़ेंगे भी किसका क्या फंक्शन है, कौन डिफेंस प्रोटीन की तरह एक्ट करता है, कौन रेगुलेशन की तरह एक्ट करता है, कौन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कौन एंजाइम की तरह एक्ट करता है। उसमें सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल फंक्शन क्या है इसके, ठीक है। अलग अलग तरह की मेटाबोलाइट्स को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करता है, जो पीएच है बॉडी फ्लूइड्स की उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हार्मोन्स हैं अलग अलग हमारे बॉडी में, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसकी रेगुलेशन में हेल्प करता है। कुछ ये हीमोस्टासिस प्रोसेस की रेगुलेशन में भी हेल्प करता है।
उसके बाद आ जाता है मसल प्रोटीन। मसल प्रोटीन मतलब कि जो मस्कुलर मैकेनिकल वर्क करते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, वो काम करने में हेल्पफुल होता है। तो अलग अलग तरह की इसके हमने जनरल ये बात पढ़ी है कि इसमें किस तरह की इसकी लिंकेज होती है, वो हमने इसके फंक्शन के बारे में बताया कि इसके फंक्शन में क्या क्या काम करते हैं। एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, अगर हम इसको रिवाइज करें दोबारा से तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो आपका सेल है उसको डेफिनेट शेप, उसकी डेफिनेट साइज, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो है एंजाइम्स की तरह एक्ट करता है। इसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और एंजाइम किसमें हेल्प करते हैं, जितनी हमारी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, केमिकल रिएक्शन जिसको हम बॉडी में हो रही है, लिविंग सेल के अंदर हो रही है, तो उसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहता है। उन बायोकेमिकल चेंजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम्स, जो भी बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने आप किसी एक सेल से दूसरे सेल में अगर ट्रांसफर करने हैं तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, तो वो किसकी हेल्प से होते हैं, वो प्रोटीन को बाइंड कर जाते हैं, प्रोटीन उनको बाइंड कर देता है। बाइंड करने के बाद वो उसको जहाँ भी उसका जो टारगेट होता है, किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाते हैं, अगर मान लो किसी बॉडी फ्लूइड में ट्रांसफर होना है तो बॉडी फ्लूइड में उसको ट्रांसफर करवाते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है। ये एज ए करियर की तरह एक्ट करता है एक सब्सटेंस के लिए जो कि खुद ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद बात करें डिफेंस, ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है इसका। डिफेंस मतलब कि जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है जितना भी, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसमें हेल्पफुल होता है। जिससे क्या होता है, जो अलग अलग डिजीज है उससे क्या होता है, उसके अगेंस्ट लड़ता है और हमें उस डिजीज से प्रिवेंट करता है। क्योंकि तभी कहते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो जाती है तो उससे के कारण अलग अलग तरह की डिजीज आ जाती है, तो वो भी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होता है, इसलिए इसको रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी कहते हैं। रेगुलेशन में हेल्प करता है, अलग अलग तरह की चीज़ों को रेगुलेट करता है, जैसे ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को, मेटाबोलाइट्स है हमारे बॉडी में बहुत सारे, उनको रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर है उसकी रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ये रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बाद मस्कुलर प्रोटीन, मस्कुलर प्रोटीन होता है जो कि मैकेनिकल वर्क, जिसमें मसल का रिलेशन होता है, मस्कुलर काम करना पड़ता है, फिजिकली काम करना पड़ता है, कोई चीज़ उठानी है, कोई वेट उठाना है, ठीक है, कुछ भी वो मसल प्रोटीन होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के इसके फंक्शंस बताए हैं आपको, ठीक है। और जो अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं इसमें एग्जांपल जैसे अल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोटीन हो गया, ठीक है, लाइपोप्रोटीन हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं प्रोटीन के। और आपको ये भी पता था इसमें क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड होता है इसमें, जो प्रोटीन्स होता है वो 20 अल्फा अमीनो एसिड के बना होता है, ठीक है। कुछ किससे ज्वाइन होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज मीन्स इसकी लिंकेज होती है C, एक कार्बन, डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये लिंकेज होती है, इसको पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। डेफिनेशन करवा दी है हमने ब्रीफ केमिस्ट्री की प्रोटीन की। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा और इसके रोल यानी इसके फंक्शन और रोल एक ही बात है, इसके रिगार्डिंग पढ़ा और इसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पढ़ा। नेक्स्ट आ जाता है इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है अगर हम बात करें तो। वैसे ये जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग बेसिस पे की गई है, इसकी कंपोजिशन के बेसिस पे और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है।
सॉल्युबिलिटी के बेस पे ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक तो फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है, ये लॉन्ग चेन होती है किसकी, प्रोटीन की, और ये फाइबर्स का बना हुआ होता है, और इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये जनरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, प्रोटीन इन सिल्क, वूल, ठीक है, ये इनसॉल्युबल होते हैं उन सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है, जैसे कुछ सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे कंसंट्रेटेड एसिड अल्कली उनमें सॉल्युबलाइज होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ये पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन्स ऑफ सिल्क, वूल, हेयर, कनेक्टिव टिश्यू, बोन, इन सब में ये आप तो इनको फाउंड कर सकते हैं फाइब्रस प्रोटीन को। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ये हाईली ब्रांच होते हैं, ये लीनियर चेन होती है, ये हाईली ब्रांच चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के साथ लिंक करते हैं ये, ठीक है। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और डाइल्यूट एसिड में भी सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये किसमें, इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या आते हैं, ये मोस्टली एंजाइम्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये तो था किसके बेस पे, सॉल्युबिलिटी के बेस पे। उसके बाद कंपोजिशन और या फिर कम्प्लेक्सिटी के बेस पे ये तीन तरह के होते हैं। ये जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये क्लासिफिकेशन थी सॉल्युबिलिटी के बेस पे, एक तो फाइब्रस हो गया और ग्लोबुलर। ये क्या होता है, फाइब्रस होते हैं, ये ब्रांच, ये लीनियर होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी बता रखी है अलग अलग कि किस किस में वो डाइल्यूट एसिड्स और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये कुछ सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, और कंसंट्रेटेड जो एसिड अल्कली होते हैं उसमें सॉल्युबलाइज होते हैं। ये कहाँ पे, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, सिल्क में, ठीक है, वूल में, स्किन में, ये सब वहाँ पे आप इसको फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। और वो एंजाइम्स में ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स होते हैं और क्या होते हैं, आर्गन्स होते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इसकी जो कंपोजिशन के बेस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे।